चलो हम लोग सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सुशांत, क्या बेटा क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा, हाँ वो अनमोल आप ये पूछ रहे थे कि लास्ट में कौन सा डिजिट हो। हाँ, वो था कि लास्ट में कोई भी नंबर के एंड में अगर 2, 3, 7 या 8 ऐसा नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं निकलता, फिर पॉइंट्स में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, दे दो, ज्यादा भी नहीं है, हो जाएगा। द सम ऑफ 3 numbers is 68 if the ratio between first and second is 2:3 and that between second and third is 5:3, then find the second number। हमें दिया हुआ है कि 3 नंबर्स हैं, उनका जोड़ 68 है, 68 है। अगर पहले और दूसरे नंबर का अनुपात 2 और 3 का है और दूसरे और तीसरे का आपस में अनुपात 5 और 3 का है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप एक्स वाई जेड लेते हो, 3 नंबर्स, तीनों का जोड़ हो गया 68 और इनकी रेशो एक्स और वाई की रेशो है 2 और 3 की, वाई और जेड है 5। हाँ, पहले और दूसरे की 2:3 है और दूसरे और तीसरे की 5:3। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आप करो a/b = 2/3 और वहां से आपके पास इक्वेशन आ गई 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a = 2b। इसी तरह से b/c = 5/3, इसको कैलकुलेट करो, 3b = 5c। तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते। आप ऐसे कर सकते हो, अब यहाँ पे कोई बताएगा क्या करना है? अनमोल, आप कर सकते हो? हाँ, यस। अब आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को, a को भी इन टर्म्स ऑफ b लिखो तो क्या होगा, a = 2/3 of b। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में से c की वैल्यू निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ b आ जाएगी, तो c = 3/5 of b। हमने a को भी b की टर्म्स में ले लिया, c को भी b की टर्म्स में ले लिया और b खुद तो है ही है। और पहली इक्वेशन थी हमारी a + b + c = 68, है ना? तो आप तीनों की वैल्यू लगा दो, a की वैल्यू लगा दो 2/3 of b प्लस b प्लस c की जगह 3/5 of b = 68। अब आप b कैलकुलेट कर लो, हमने निकालना भी b की वैल्यू ही निकालनी है। हाँ, वहां से b की वैल्यू मिल जाए। ये जितने क्वेश्चंस करते जाओगे आपको ये ट्रिक्स पता चलती जाएंगी। तो आसान हो गया क्या बेटा? a और c तो चाहिए भी नहीं हमें। a और c कैसे आ गए? पहले b निकलेगा बेटा। नहीं, बस ये आपको इक्वेशन बना तो दी थी, यहाँ से b निकाल लो। b निकालना है अपने, मिडल वैल्यू निकालनी है ना, मिडल में b है। नहीं सुशांत, आपने ये किसका आंसर दिया है? आपने b निकालना है। सुशांत, आपको समझ आ गया था क्या करना है? हमारे पास 3 नंबर्स है ना। नहीं, देखो, a + b + c = 68, ये इक्वेशन है और a और b की रेशो है 2/3। a/b हो गया 2/3, b/c हो गया 5/3। तो यहाँ से ये आ गया 3a = 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरी इक्वेशन आ गई 3b = 5c। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में b है और पहली में a है, दूसरी में c है ना? तो अब a और c को b की टर्म्स में लाना है, तो पहली इक्वेशन में भी a की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन में भी a की वैल्यू, उसमें से c की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/3 of b। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में 3b = 5c है, तो 5 को आप उधर ले जाओ, ये आ गया 3/5 of b = c। तो अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई b की टर्म्स में और c की भी वैल्यू आ गई b की टर्म्स में। अब हम a + b + c = 68 में a और c की वैल्यू पुट कर देंगे। b तो ऑलरेडी है ही है उसमें, है ना? तो a की जगह 2/3 of b प्लस b प्लस c की जगह 3/5 of b = 68। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का 15 आया, लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं। अब ये 15 आया नीचे, अब 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 × 2b 10b आ गया, प्लस 15 को 1 से किया 15 आया, 15 × b आ गया 15b, प्लस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 3 × 3 9b = 68। अब ये 15 उधर जाके 68 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका जोड़ कर लो, 10b + 15b + 9b, ये इनको ऐड किया, 10 + 15 25, 25 + 9 34,
34 बी आ गया। तो अब ये 34 को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो 68 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 34, 34 इंटू 2 68 होता है। वैसे भी कटिंग करोगे 2 के टेबल से तब भी 17 के टेबल से, तो ये 2 आएगा ऊपर। 2 इंटू 15 30 आंसर। अब 19। अच्छा, अब शुरू से ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता देती हूँ। हमारे पास 3 नंबर हैं और तीनों का जोड़ 68 है, 68। तो हम मान लेते हैं तीनों नंबर है ए, बी और सी। तो तीनों का जोड़ क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 68। यहाँ तक समझ आ गया? एक इक्वेशन आ गई मैम। अब हमें दो दो नंबर करके रेशियो दी हुई है, पहले और दूसरे की रेशियो है, ए और बी की रेशियो है, और बी और सी की रेशियो है। तो ए अपॉन बी बराबर है 2/3 के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें, a इज इक्वल टू 2b/3 हो गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है b/c इज इक्वल टू 5/3। तो फिर से हम c को उधर ले जाएंगे, तो b आ गया 5/3 ऑफ c। 5/3 को इधर ले आओ b वाली साइड पे, तो 3/5 ऑफ b इक्वल टू c। यहाँ तक समझ आ गया सबको? विक्रमजीत आपको भी आ गया? विजय आपको? चलो, अब हमारे पास ठीक है, तो हमें a की वैल्यू मिल गई 2/3 ऑफ b, c की वैल्यू मिल गई 3/5 ऑफ b। ये दोनों वैल्यूज a और c की पहली इक्वेशन में लगा दो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू सेट में इन दोनों की वैल्यू लगा दो। a है 2/3b और c है 3/5 ऑफ b। तो ये तीनों a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 68 में तीनों वैल्यू लगाने पे हमें सारी b वाली वैल्यूज मिल गई। तो एक ही वेरिएबल रह गया जो हमने कैलकुलेट करना है, b। ठीक है, तो 2/3 ऑफ b प्लस 3/5 ऑफ b इज इक्वल टू 68। अब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, सबका एलसीएम लेके 3 और 5 का। अब क्लियर हो गया सबको? विक्रमजीत आपको हो गया क्लियर? हाँ, अब b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आसान लगेगा आपको ये वाला। 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second and 52. जो smallest है वो 3 वाला है, largest हो गया 5 वाला, और बीच वाला जो है वो 4 वाला। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, 3x, 4x, 5x ऐसे ले लेंगे ना तीनों को। पहला नंबर 3x, दूसरा 4x, तीसरा 5x। अब आप इनकी इक्वेशंस बनाओ। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा 5x है और सबसे छोटा 3x है। तो 5x प्लस 3x बराबर है सम ऑफ द सेकेंड एंड 52। सेकेंड नंबर क्या है, 4x। 4x प्लस 50। बस अब तो इजी है, x की वैल्यू निकाल लो और उसको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें, 3x में उसकी वैल्यू लगा दो x, तो वो आंसर आ जाए। क्या क्या 6 कैसे आएगा? हाँ 39 राइट है। हाँ राइट है। हमने तीनों नंबर लिए थे 3x, 4x और 5x। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मतलब 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 52। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of second and 52. 3 नंबर्स हैं, उनका अनुपात है 3, 4, 5 का, और सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का जोड़ है बराबर दूसरा नंबर प्लस 52, 52। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? आपने ये अगर ए बी सी लिया है तो ए हो गया 3x, बी हो गया 4x और सी हो गया 5x। अब सबसे बड़ा 5x है और सबसे छोटा 3x और बीच वाला है 4x। तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 50। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो और उसको स्मॉलेस्ट नंबर 3x में पुट करके उसकी वैल्यू। हो गया बच्चों, 3x प्लस 5x हो गया 8x। 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 52। 4x इधर आके माइनस कर दो, 8x माइनस 4x आ गया 4x इज इक्वल टू 52। तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4, ये कटिंग करके आ गया 30। अब 3x में x की वैल्यू पुटो, 3 इंटू 13 आ गया 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 numbers are in the ratio 4:5:6 and their average is 25. Find the largest number. 3 नंबर है, उनका रेशियो है 4, 5 का, और तीनों का जो एवरेज है, औसत
वो है 25। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? और यस यस 4x plus 5x plus 6x होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 25। एवरेज का मतलब तीनों नंबर्स का हम जोड़ लेंगे और उनको, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर, तो ये हमें 25 दिया हुआ है, तो 4x plus 5x plus 6x इस सारे को 3 से डिवाइड करो तो ये बराबर है 25 के। तो 3 उधर जाके 25 से गुना हो जाएगा, 25 गुना 3 हो गया 75। तो 4x plus 5x plus 6 तीनों को ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 16x इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 5। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है नंबर? 6x। 6x में x की वैल्यू आ दो, 6 into 5 30 आंसर। आसान था ये। अब अगला है three numbers of the three numbers, the sum of first two is 45, sum of second and third is 55, and sum of the third and thrice the first is 90। मतलब अगर 3 नंबर हम लेते हैं A, B और C, तो A प्लस B बराबर है 45 45, B प्लस C बराबर है 55 और C प्लस 3A तिगुना लेना है A का, C प्लस 3A इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन में आपने थर्ड नंबर C फाइंड करना है, C प्लस 3A। हाँ, अब बस इसमें ना अपने ट्रिक्स लगाने, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आपको जैसे जैसे आपको लगता है ठीक वैसे। नहीं, A प्लस बी 45 है, B प्लस C 55 है। अगर तीनों को इकट्ठा करते हो तो दो सबको इकट्ठा करो, फिर A में A वाली टर्म्स ऐड करो, B के साथ B, C के साथ C, ऐसे करो, सबको इकट्ठा कर ऐड करो। फिर देखो कोई इक्वेशन माइनस कैसे एलिमिनेट करके हम वैल्यू, क्या हो गया? नहीं आया, हेल्प करो। A प्लस बी बराबर है 45, B प्लस C बराबर है 55, C प्लस 3A इज इक्वल टू 90। अब तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो A कितने हो गए? A प्लस 3A हो गया 4A, प्लस B 2B हो गया, और प्लस 2C इज इक्वल टू 45 55 को ऐड करो तो ये आ गया 100, 100 प्लस 90 आ गया 190। ठीक है, अब ये तीनों टर्म में से 2 कॉमन ले लो, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 190 से, तो 95 आ गया, और इधर बचेगा ब्रैकेट खोलेंगे तो 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 95। यहाँ तक समझ आ गया? अब इस इक्वेशन में हम B प्लस C को माइनस कर देंगे, B प्लस C इज इक्वल टू 55 दिया हुआ है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हम पहुंच गए 2A प्लस B प्लस C वाली, तो B प्लस C में अगर B प्लस C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2A बचेगा, है ना? तो हम ये दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 95 में से माइनस करो B प्लस C इज इक्वल टू 55, तो B और C दोनों माइनस होके कट गए, प्लस B और माइनस, प्लस C और माइनस C आपस में कट गए, 95 में से 55 माइनस किया तो ये आ गया 40। तो 2A इज इक्वल टू 40, A इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 20। अब हमने A की वैल्यू निकाल ली, और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने क्या निकालना है? C। तो हाँ, तो ये जो C वाली इक्वेशन है, C प्लस 3A वाली, उसमें हम इसकी वैल्यू A की लगा देते, तो C प्लस 3 इंटू A, 3 इंटू 20 60 हो गया, इज इक्वल टू 90। 60 90 वाली साइड जाके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 60 ये आ गया 30 की वैल्यू आ गई 30। यस, सुशांत ने निकाल ली, ठीक, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? किसी को कहीं पे कोई डाउट? विजय आप नहीं आज बोल रहे, आपको समझ आ रहा है? विजय, दिया, सुशांत, सबको समझ आ गया ना? विक्रम जी, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। If the sum of three consecutive numbers is more than the middle number by 130, then find the middle number। 3 consecutive numbers हैं, consecutive याद है, मैंने बताया हुआ है। Yes, very good। एक के बाद एक, है ना? जैसे 2 3 4, ये तीनों नंबर consecutive हैं। अब sum of 3 consecutive numbers, मतलब अगर एक नंबर हम x ले रहे हैं तो दूसरा x plus 1 और तीसरा x plus 2। अब हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज मोर देन द मिडल नंबर बाय 130। मतलब तीनों का सम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये मिडल नंबर से माइनस कर दो मिडल वाला नंबर था x प्लस 1, तो मिडल वाला नंबर माइनस कर दो तो ये बराबर आता है 130। अब आप x की वैल्यू, तीनों नंबर के जोड़ में से सेकंड नंबर माइनस कर दो, तो इसका मतलब पहला और तीसरा नंबर का जोड़ है 130, है ना?
अब आप x की वैल्यू निकाल लो और फिर x वो इक्वेशन बना ली ना, वो तो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो आप जल्दी कर लो, कितना आया? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर है x प्लस 1 प्लस 130। तो x प्लस 1 x1 दोनों कट जाएगा, बाकी x प्लस 2 1 2 और 1 हो गए 3, तो ये आ गया 2x। अब 3 उधर जाके माइनस, और हाँ हाँ 2x प्लस, हाँ सॉरी सॉरी, मैं x प्लस 1 को उधर ले, ठीक है, x प्लस 2 रहा, तो 2x प्लस 2 आया, 2 उधर जाके 128 आ गया 30 में से। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो गया 124, x की वैल्यू आ गई 64। हमें इस वाला नंबर निकालना है 64 प्लस 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द, ये डिफरेंट टाइप का है, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। मुश्किल तो नहीं लग रहा है बच्चों को? अगला क्वेश्चन है, if the numerator of a fraction is increased by 300% and the denominator is increased by 500%, the resultant fraction is 5 upon 12. What was the original fraction? एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका अगर न्यूमरेटर मतलब अंश को 300% बढ़ा दिया जाए, मतलब उसके न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए उसका 300%, और डिनोमिनेटर जो है उसमें ऐड कर दिया जाए उस डिनोमिनेटर का 500%, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/12। तो आप बताओ कि पहले क्या था फ्रैक्शन। अगर हम a को न्यूमरेटर मान लें अंश और b को हर मान लें, तो a अपॉन b में a में ऐड कर दे 300% ऑफ a और b में ऐड कर दे 500% ऑफ b, तो ये बराबर आ जाता है 5/12। सो a प्लस 300 a अपॉन 100 डिवाइडेड बाय b प्लस 500 b अपॉन 100 इज इक्वल टू 5/12। अब आप a अपॉन क्या नहीं दिया गया, 12 नहीं, 500%, 5/12 के बराबर है 5/12। हाँ, ये बनेगा बेटा a प्लस 300 अपॉन 100 ऑफ a, तो दोनों जीरो कट गए इसके आपस में, तो ये बन गया a प्लस 3a। a प्लस 3a हो गया 4a, न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया हमने। इसी तरह डिनोमिनेटर है इसका b प्लस 500 अपॉन 100 ऑफ 500 और 100 की दोनों जीरो कट गई, आ गया 5b, तो b प्लस 5b हो गया 6b। तो हमारे पास ये आ गया 4a अपॉन 6b इज इक्वल टू 5/12। अब 4/6 को दूसरी साइड ले जाओ, 6 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे जाएगा, तो 5/12 इंटू 6/4, इनकी कटिंग करो आपस, तो क्या आया 14। कहाँ से 5/12 इंटू 6/4, 6 की 12 से कटिंग करो 2 आया, हाँ 5/8 आ जाएगा, ये आ गया। मैं फिर से बोलती हूँ, जिसने नोट करना है कुछ तो नोट। ए, अगर हमारा क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसके न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर का 300% ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर का 500% डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए, तो ये बराबर हो जाता है 5/12 के। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, a और b मान लिया हमने, a को न्यूमरेटर मान लिया, b को डिनोमिनेटर, तो a प्लस 300% मतलब 300 अपॉन 100 ऑफ a होल डिवाइडेड बाय b प्लस 500 अपॉन 100 ऑफ b। अब 500 और 100 की दोनों जीरो कट गई, 5 भी हो गया नीचे, और ऊपर वाले में कटिंग करके दोनों जीरो कटिंग करके 3a आया, तो न्यूमरेटर आ गया a प्लस 3a और डिनोमिनेटर आ गया b प्लस 5b इज इक्वल टू 5/12। अब a में 3a ऐड कर दो 4a हो गया, और b में 5b ऐड कर दो तो 6b हो गया, तो ये आ गया 4a अपॉन 6b इज इक्वल टू 5/12। अब a अपॉन b इज इक्वल टू 6 ऊपर चला जाएगा राइट साइड पे जाके, और 4 नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12, 6 की 12 से कटिंग हो रही है, 2 आ गया उसकी जगह पे, तो ये आ गया 5/2 4 8, तो आंसर आ गया 5/8। ठीक है, लास्ट वाला कहाँ से नहीं समझ आया, किस पॉइंट? हाँ, अब देखो a अपॉन b इज इक्वल टू 5 इंटू 6/4 तक समझ आ। अब 6 को 12 से काटो, 6 1 is 6, 6 2 are 12, तो बस ऊपर 5 अकेला रह गया, नीचे 2 और 4 है, 2 4 are 8, ठीक है, तो 5। ठीक है, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन और करने हैं, कल और कर। आज ईद है, आज ईद है, हाँ, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तभी आज इमरान आया नहीं है ना, आज खा रहा है आराम से, रोजे कंप्लीट हो गए उसके। चलो, ओके, बाय बाय।